नमस्कार दोस्तों। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो बनाते हैं ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल पर। तो मानव नेत्र का जो भाग बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो आधारित है वो है आपके अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अगर अधिक हो जाती है तो हो जाता है हमें दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अगर वो बनेगा वास्तविक और बनेगा उल्टा और बनेगा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? जो भी नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो निकट को स्पष्ट नहीं देख रहा उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण या सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है आपका बैंगनी, क्योंकि प्रिज्म से अगर गुजारते हैं तो विवग्योर नाम का बनता है, तो पहला वायलेट यानी कि बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? अपनी, ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 8, जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जा सकता है? तो जरा दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति के उपचार करा जा सकता है भाई बाईफोकल लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बाईफोकल लेंस मतलब ये चश्मा है, चश्मे में एक लेंस इधर लग जाएगा, एक लेंस इधर और एक ऊपर, यानी कि उत्तल भी और अवतल भी, तो बाईफोकल लेंस के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से कौन से होते हैं? भैया 25 सेंटीमीटर और अनंत, यानी कि 25 सेंटीमीटर तो देख ही सकता है और अनंत पे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किससे होती है भाई साहब? विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किससे? सिलेरी पेशियों द्वारा ये फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेती है सिलेरी पेशी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? जो नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता तो वो हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे कौन से बनता है भैया? निकट दृष्टि दोष में निकट बनता है, बिल्कुल रेटिना के आगे बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र की समंजन क्षमता को कम हो जाने से उत्पन्न होता है। अगर नेत्र की समंजन क्षमता हमारी कम हो गई तो क्या हो जाएगा हमें? कौन सा रोग? ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है भैया काला, क्योंकि अगर अंतरिक्ष से हम देखेंगे यात्री को आकाश का जो रंग दिखता है वो काला दिखता है, हमें जैसे दिखता है नीला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग में होते हैं 7 रंग, 7 रंग होते हैं। प्रिज्म से जब गुजारेंगे किसी चीज़ प्रकाश को तो निकलेंगे कितने रंग? 7 रंग निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? भैया दृश्य प्रकाश में होता है लाल रंग का। दृश्य प्रकाश में अगर किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य होता है? लाल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण पे, क्योंकि प्रिज्म से जब गुजारेंगे हम 7 रंग निकलते हैं तो ठीक है, तो इंद्रधनुष भी बनता है ऐसे करके जब बारिश रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता वो होता है भैया दूरदृष्टि दोष, जो साफ ही नहीं देख सकता, निकट की वस्तु को भी साफ नहीं देख सकता, तो दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जानते हो? खिड़की में से एक छोटा सा, खिड़की में से अगर प्रकाश आ रहा है बाहर को तो उसमें हमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है। सामान्य मानव नेत्र
को दूर बिंदु कितना होता है भैया? सामान्य मानव कहाँ तक देख सकता है? अनंत तक भी देख सकता है, आकाश को भी देख सकता है, तो इसलिए हो गया अनंत पर। ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि वाले दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के में उत्तल लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र किस तरह का होता है? मानव नेत्र होता है भैया ऑप्शन नंबर ए उत्तल जैसा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है? किसमें? मोतियाबिंद में भाई साहब ऐसा हो जाता है लेंस बिल्कुल धुंधला हो गया हो जैसे। ठीक है, जैसे बिल्कुल धुंधला हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 24, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए भैया प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का। इससे ही तो वर्ण निकलेंगे, वर्ण विक्षेपण होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में झुकाव किसका होता है सबसे कम? झुकाव होता है भैया लाल का, क्योंकि लाल आता है लास्ट में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है भैया कौन सा लेंस का? तो दीर्घ दृष्टि के लिए उपयोग किया जाता है भैया उत्तल लेंस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना घटती है। प्रिज्म से क्या कराएंगे हम? वर्ण विक्षेपण कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किस रंग का भैया? बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। कहाँ लिख रहा है प्रकीर्णन? क्वेश्चन नंबर बी में, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आँख व्यवहार होता है, आँख किसकी तरह व्यवहार करते हैं भाई? अभी बताया था मैंने, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है हमारी आँख। मानव की आँख जो होती है उत्तल लेंस होती है, मानव की आँख उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 31, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो घिरा होता है पाँच सतहों से। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वे व्यक्ति किस दोष से? अगर रेटिना के पीछे बनता है तो भैया दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति। अगर रेटिना के पीछे तो दूरदृष्टि दोष से संबंधित है। ठीक है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो दूरदृष्टि दोष हो गया इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? को कहा जाता है कोलाइड। ठीक है। छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण, तो वे क्या बनाते हैं? कोलाइड विलयन। क्वेश्चन नंबर 34, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक है, गोलक, इसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर के लगभग। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो भैया विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करते हैं वो प्रकाश का सुग्राही करते हैं। विद्युत सिग्नल आपने देखा होगा, रेड लाइट या रेड हरी चलने के लिए सब किसमें? विद्युत प्रकाश सुग्राही होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या होती है भैया मस्तिष्क में। मस्तिष्क तो बताएंगे सिग्नल की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 37, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में बताया था उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? डायफ्राम कहलाता है परितारिका। मानव नेत्र का डायफ्राम कहलाता है परितारिका। क्वेश्चन नंबर 39, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली कार्य करती है भैया परिवर्ती द्वारक का। किसका? परिवर्ती द्वारक की भांति। किसकी भांति? परिवर्ती द्वारक की भांति। आँख की पुतली किस प्रकार? आँख की हो गई भैया, हाँ ये आ गई आँख हमारी, और आँख की जो पुतली हो गई ये क्या किसका करते? परिवर्ती द्वारक। द्वारक मतलब दरवाज़ा, एकदम बंद हो जाती है कुछ गिरता है तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कार्य के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कार्य के पीछे संरचना उसका परितारिका क्या बोलते हैं? क्या? ऑप्शन नंबर डी परितारिका। कार्य के पीछे संरचना में क्या होता है? परितारिका। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।